देश में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सुधार की बात कही थी। ऐसे में इस मीटिंग को लेकर काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में जीएसटी रेट में बदलाव और 4 की जगह 2 टैक्स स्लैब को लेकर मुहर लगेगी। सरकार टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए प्रयासरत है और इसी वजह से जीएसटी रिफॉर्म पर जोर दिया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल भारत में वस्तु और सेवा कर से संबंधित नीतियों और नियमों को तय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह एक संवैधानिक बॉडी है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। जीएसटी काउंसिल का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स सिस्टम को लेकर कोऑर्डिनेशन बनाना और जीएसटी से संबंधित सभी अहम फैसले लेना है। काउंसिल में फैसले लेने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल होती है। साथ ही परिषद के सदस्यों में केंद्र सरकार के मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष देश का वित्त मंत्री होता है और इस नाते वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री या कोई अन्य नामित केंद्रीय मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। फिलहाल काउंसिल में कुल 33 सदस्य हैं। उनमें कुल 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। काउंसिल में वोटिंग या सर्वसम्मति के साथ फैसले लिए जाते हैं। यह काउंसिल न सिर्फ टैक्स की दरें तय करती है बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का बंटवारा, राज्यों को घाटे की भरपाई, किसी वस्तु पर कितना जीएसटी लगना है या उसे दायरे से बाहर रखना, इन सभी मामलों का निपटारा काउंसिल करती है। हालांकि राज्य काउंसिल का फैसला मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है और वह अपने राज्य में जीएसटी काउंसिल के किसी फैसले को लागू होने से भी रोक सकते हैं।